Dr. Saurav, as we are live now on Facebook. Again, we welcome all of you on behalf of Spiritual Doctor for Holistic Health, myself, Dr. Sandeep, and with me is Dr. Saurav Ranjan. We have started this channel near about 3 months back, and today with us is none other than Padam Shri Dr. Sudhir Shah. उनके बारे में बात करने से डॉक्टर सौरभ, एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस आज के टॉपिक का नाम है। तो हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में हम सभी बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। परस्यूट, हम उसको पाना चाहते हैं, उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं। किसी चीज की ओर बढ़ने का मतलब है किसी और चीज से हम दूर जाना चाह रहे हैं या किसी चीज से दूर जा रहे हैं। तो हैप्पीनेस क्या नहीं है, ये भी बहुत जरूरी है। रोशनी क्या नहीं है, अंधेरा रोशनी नहीं है। Yes. तो वैसे हैप्पीनेस क्या नहीं है, तो हम अपने दोस्तों से जो हमारे दर्शक इस समय जुड़ चुके हैं उनसे पूछना चाहते हैं। हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, सुख का दुख होता है, राइट। हम हैप्पीनेस का सैड बोलते हैं बहुत बार। तो हैप्पीनेस क्या नहीं है, क्योंकि जब रूम में अंधेरा हो, लोग बोलते हैं अंधेरा दूर करो, अंधेरा दूर करो। अंधेरा दूर करने के लिए क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज को दूर करने के लिए उसे उल्टे सिरे में, हम उल्टा सिरे में देखें, उल्टे साइड में देखें, जो हर चीज विरोधा के साथ आती है। रात के साथ दिन आता है, सर्दी के साथ गर्मी आती है, खुशी के साथ गम आता है। तो कॉमन पार्लेंस में हम हैप्पीनेस का सैडनेस बोलते हैं। और आपको क्या लगता है हैप्पीनेस का उल्टा क्या है, या कौन सी चीज ना हो तो हमारी लाइफ जो है वो हैप्पीनेस की ओर जा सकती है? यस फ्रेंड्स, आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कौन सी चीज जो है वो हैप्पीनेस नहीं है? आप कमेंट जैसे सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं व्हाट इज अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस एज पर यू। एग्जैक्टली। मैं मानता हूं डॉक्टर सर, अगर मेरे से पूछा जाए क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा सिर्फ अपने आप के बारे में सोचना हैप्पीनेस नहीं है। सेल्फिशनेस है जो, वो हैप्पीनेस नहीं है। किसी को दुख पहुंचाना, वो हैप्पीनेस नहीं है। नेगेटिविटी में रहना, नेगेटिव सोच में रहना, वो हैप्पीनेस नहीं है। किसी को हेट करना, किसी से जेलस करना, वो हैप्पीनेस नहीं है। अनसेटिस्फाइड पर्सन इज अनहैप्पी। यस, एग्जैक्टली। जो आदमी सेटिस्फाई नहीं है, जो मेरे पास है उससे सेटिस्फाई नहीं है, वो अनहैप्पी है। और हम कह सकते हैं जो अनहैप्पीनेस है या डिप्रेशन है, वो एक गैप है हमारी एक्सपेक्टेशन से और हमारे प्रेजेंट के बीच में। व्हाट वी डिजर्व और व्हाट वी एक्सपेक्ट। हम डिजर्व तो इतना करते हैं और एक्सपेक्ट इतना करते हैं, तो इसी के लिए ये जो गैप है एक अनहैप्पीनेस का एक कारण बनता है। और उल्टा अगर देखा जाए, अगर हम जितना डिजर्व करते हैं उससे कम एक्सपेक्ट करें, तो वो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस देता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डिजर्वेबिलिटी, पात्रता, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट वी डिजर्व फॉर, व्हाट इज आवर लेवल, कितना हमें, हम क्या डॉक्टर सुधीर शाह सर को सुनने के लिए तैयार हैं? आर वी ओपन इनफ? तो वो हमारा ओपननेस, रिसेप्टिविटी, हमारा लेवल, वो सब डिसाइड करता है। मैं अपने फ्रेंड्स से सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आपके पास में इस समय कुछ भी डिस्टर्बिंग का चीजें आसपास पड़ी हैं, चाहे फोन पड़ा हुआ है या व्हाट्सएप का खोल के रखा हुआ है, तो 1 घंटे के लिए आप इन सब चीजों को बंद कर दें, इनसे दूर हो जाए। अगर आप रियली अपना जो पात्रता है, अपना जो रिसीवेबिलिटी है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आज जो सुनने वाले हैं, दैट इज नॉट ए सिंपल टॉक, दैट्स नॉट वेरी कॉमन टॉक। अगर आप उस टॉक को सुनेंगे तो आपकी लाइफ इस 1 घंटे में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर सुधीर शाह भी उसी सिटी से बिलोंग करते हैं जिस सिटी में मैं रहता हूँ, अहमदाबाद से। और अहमदाबाद में अगर किसी आदमी से पूछा जाए ये न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो न्यूरो का मतलब डॉक्टर सुधीर शाह। दोनों जो नाम है सिनोनिमस है अपने आप में। डॉक्टर सुधीर शाह के बारे में आप सबसे मैं थोड़ा सा राब्ता करवा दूं, ताकि हम एक बार फिर से डॉक्टर सुधीर शाह के बारे में बताएंगे। Dr. Sudhir V. Shah is senior consultant and professor and head of department neurology, NHL Municipal Medical College, SVP Hospital. He is a perfect combination of science and spirituality.
He is a honorary neurologist to His Excellency the Governor of Gujarat. He has received many national and international awards. The prominent amongst them are Padma Shri in 2016 from President of India. In 2018, BC Roy Award for Eminent Medical Teacher. He is a multifaceted personality, teacher, writer, magician. If I'm not wrong, he is very good, a flute player, orator, scholar, prolific speaker, scientist, philanthropist, and administrator. Most important, he is a person of research. He doesn't believe on what is written, what is heard. He is a man of research. He is a man of science. His work has been filmed in American and European documentaries, interviewed by BBC, Discovery, NBC, and many international and national channels. He was a keynote speaker in many conferences in India, Europe, America, and Southern America. He has authored 4 comprehensive books in different languages, Gujarati, English, and Hindi, and near about 60,000 sets of books has been sold. And most important, the royalty came from these 60,000 books has been distributed amongst the poor patients. I think Dr. Sudhir, for this, Dr. Sudhir Shah needs a big applause. Though we are not present in the hall, I am very sure अगर हम यही बात किसी हॉल में कर रहे होते तो Dr. Sudhir Shah needs a standing ovation. And in his library, there are near about 9,500 books, because in one of the interview, he said that in 2019, he said that I have 9,000 books. It's near about 1 year. So I have added near about 500 more books to his library, because looking at his pace, that the library must contain 9,500 books. Dr. Saurav, हम अपने आप बात करते रहते हैं. अगर मैं दिखाऊं तो मेरे साइड में लाइब्रेरी है, उसमें सिर्फ 300-400 बुक्स हैं और मैं बड़ा खुश होता हूं. और अब सोचिए जिस आदमी के पास 9,000 बुक्स हैं और उसने पढ़ी हैं, और ही इज ए राइटर, ही इज ए पद्मश्री डॉक्टर सुधीर शाह, तो बहुत बड़ी बात है 9,000 बुक्स. क्योंकि आदमी किससे पहचाना जाता है? जो बुक्स पढ़ता है, जिस तरह की बुक्स पढ़ता है. प्रहलाद जानी के बारे में कई सारे वीडियो इंटरव्यू हैं, वीडियो टॉक हैं सर के, तो वो मैंने काफ़ी देखे. तो उसमें मतलब पढ़ने के अलावा और भी मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूँ कि प्रहलाद जानी जी के वो जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू तक 17 साल उनके हो चुके हैं. प्रहलाद जानी जी के उन पर स्टडी करते करते उनके लाइफ में भी चेंज आया फूड की क्वालिटी और कंटेंट पे. तो बोले जो फूड इंटेक है वो 1/3 हो गया है. तो मतलब अवेयरनेस, मतलब कंटेंट कितना है वो तो बात की बात है. अगर हम अवेयर हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं योगियों को नज़दीक से, और बहुत सारी फाइंडिंग कुछ पब्लिक डोमेन में है, कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है. वेरी फैसिनेटिंग. प्रहलाद जानी और हीराधन मानिक पे स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हमारे साथ हैं. आप म्यूट में हो गए संदीप सर. यस, राइट. तो टुडे आज हमारे साथ डॉक्टर सुधीर शाह होंगे, जिनको हमने सिर्फ सुना है, जहाँ हमने कॉन्फ्रेंसेस में सुना है. पहले 1 घंटा वो अपनी जो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है उसके ऊपर वो टॉक देंगे. आफ्टर दैट विल आस्क क्वेश्चंस. और हम लोग डॉक्टर सुधीर शाह से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे, प्रहलाद जानी के टाइम पे जो उन्होंने रिसर्च की, माता जी के ऊपर जो रिसर्च की, जो उसकी फाइंडिंग्स थी, उसके बाद उनकी खुद की लाइफ के अंदर उनके परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर, और उनकी जो कन्वर्सेशन थी अपने पेशेंट के साथ में, वो कैसे बदल गई, कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई. मैं वो भी एक क्वेश्चन आज पूछना चाहूंगा डॉक्टर सुधीर शाह से.
क्योंकि ये डॉक्टर सौरभ जैसे आपने बात किया, कुछ जो योगी होते हैं उनसे मिलके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जैसे कुछ पल ही उनके साथ मिलने से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जो प्रहलाद जानी माता जी, जिनको गुजरात में जानते हैं, और कुछ साल पहले ही वो अपना जो शरीर है, इसी साल मई इसी में। साल उन्होंने अपना शरीर, मई में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। तो उसके बारे में डॉक्टर सुधीर शाह से बिल्कुल पूछेंगे, वो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में जानेंगे। और सबसे जरूरी, मेरे जो डॉक्टर दोस्त, डॉक्टर फ्रेंड्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, वो इस टॉपिक को ध्यान से सुने, कैसे हम हैप्पीनेस की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे हम हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हुई थी, there near about 60% of doctors were diagnosed as a patient of depression. सब क्लिनिकल 60% डिप्रेशन, doctors, sub clinical depression, and full fledged depression also. And that was shocking for doctors. 60% doctors के अंदर, तो ये this is a big number. और अगर हम डॉक्टर होके जो कम्युनिटी को हैप्पीनेस देते हैं, कम्युनिटी को हेल्थ देते हैं, बिकॉज WHO का जो डेफिनेशन है हैप्पीनेस का, इससे होलिस्टिक, दो उन्होंने किसी कारण से, हम जानते हैं स्पिरिचुअलिटी का जो वर्ड है वो अभी तक डाला नहीं है, जिसको 2008 के अंदर ही बोल दिया गया था that spirituality should be included in the definition of health. So that's a different topic, but doctors must listen to today's talk and follow the things which will be suggested by Dr. Sudhir Shah. और डॉक्टर सुधीर शाह सर से मैं हैप्पीनेस इंडेक्स जो भूटान में होता है उसके बारे में भी चाहूंगा कि अगर वो कुछ लाइट उस पर शेयर कर सकें। Bhutan is the highest in happiness index, yes. तो इससे पहले मैं, कुछ भूटानी मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मेरी ट्रेनिंग हुई थी। देयर आर 5 भूटानीज फॉर 1.5 years विद मी, एंड दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ। तो उसके बारे में हम कभी आराम से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 11/11 होने वाला डॉक्टर सौरभ, मैं डॉक्टर सुधीर शाह को, डॉक्टर सुधीर शाह आप कैमरे पर नजर आ रहे हैं। वी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप जोत, एंड विद मी इज डॉक्टर सौरभ रंजन. We welcome you on our platform. A small introduction again for Dr. Sudhir Shah. Dr. Sudhir Shah is a senior consultant and professor of HOD Department of Neurology. He is a perfect combination of science and spirituality. He had got many international and national prizes. Amongst them are in 2016 Padam Shri from President of India, 2018 BC Roy Award for Eminent Medical Teacher. He is a multifaceted personality. He is a teacher, he is a writer, he is a musician, he is a orator, scholar, philanthropist. He has written 4 books, and near about 60,000 copies has been sold, and whole royalty has gone to poor patients. With this, Dr. Sudhir, without your permission, that I have seen your video. In that video, you told that you have near about 9,000 books. I have added 500 more books in that, because that's a 1 year back old interview. I am very sure that you must have bought near about 500 more books during this 1 year time. Not wasting any time, Dr. Sudhir Shah, we are very privileged, we are very happy that you came in our on our platform. Over to you, sir. Thank you very much. I hope you're all able to see me and listen to my voice properly. Is that okay, or you want to increase my voice? सर कैमरा पे आपका ऊपर का बाल थोड़ा सा कट रहा, थोड़ा सा हल्का सा एडजस्ट कीजिएगा. यस, राइट, it's perfect, sir. Voice is perfect, sir. Okay, all right, thank you. Now before we embark on the journey of happiness, let me first thank Dr. Ranjan and Dr. Sandeep for this wonderful opportunity on the platform of Spiritual Doctors for Holistic Health, and for the nice, kind words of introduction. Thank you very much. I don't know how much I deserve from all those beautiful words that you shared for me, but if it gives happiness to you, let it be. It's joy for me also. Okay. Yes, now, okay, sir. Let me start with the prayer. Sarve sukhinah santu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukha bhave.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Let me share my screen. Yeah, okay. Yeah. Yeah. So, friends, today what we are going to discuss is the the question that is fundamental to human existence. Right from the birth of human being, this question is haunting every human being. Everybody wants to be happy, and all these different religions, different sects, and all those different endeavors people do all throughout the life is just for one thing, and that is happiness. And we will try to unfold. I think, sir, video is not with the sound. Pardon me? The Pardon sound me? of video is not coming. Sound of video is not coming, sir. No problem. Let it by. It's okay. Yes. Fine, no problem. We'll start with the presentation. So, I have a question for all of you. How many of you want to be happy? Please raise your hands. Fine. Do you want to be happy? I have raised my both hands, sir. Okay. Then the answer is simple. Then be. If you want to be happy, then be. Who prevents you to become happy? Remember, you are in charge of your happiness, not anybody else. So this is the first fundamental clarification I want to do. If I want to be happy, I can be happy, and nobody else can prevent me, right? Neither a person nor a circumstances. So let it be clear to all of you. My second thing, happiness is our conscious decision. It is our conscious choice. Every moment, every second, we can be happy, and that is our every moment's conscious decision. Second important point that we have to make sure is that happiness is a journey. It's not a destination. Many people, when I ask, मैं पूछता हूँ कि भाई तुम लोग कब सुखी होगे, तुमको कब लग रहा है कि तुम सुखी होगे, तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब वैसे तो सब ठीक है, पर जब भी मेरा बच्चे की शादी हो जाएगी तब मैं जाके सुखी होऊंगा. From this moment till उस बच्चे की शादी तब तक that fellow is wired कि वो अनहैप्पी रहेगा. बाद में जब बच्चे की शादी हो जाएगी then the goal will shift कि अभी सर थोड़ा एक 5 करोड़ रुपया खाते में जमा हो जाए हैं तो फिर बाद में मैं खुशी हो जाऊंगा. वैसे everybody has a shifting goals, and therefore the whole journey of life is wasted. Actually, from now till your bachche ki shadi, till you earn some goal or money, every moment should be full of happiness. And so happiness is a journey, not a destination. There is no better time to be happy than right now. So let us be happy from now. Fasten your seatbelt. Let's start the journey of happiness from this moment. Listen, everybody wants to live. दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जिसको जीना नहीं है. जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए उसकी बात छोड़ दो. Everybody wants to be happy. कोई किसी को दुख नहीं चाहिए. It's absolutely clear. And everybody wants शांति. किसी को भी पूछो कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो बोलेंगे अभी क्या यार थोड़ा सुख और शांति मिल जाए और क्या हमें चाहिए. So the ultimate purpose of life is to enjoy and live happily and make others happy. However, if we ask people who are at the deathbed, 90% of them, maybe 98% of them would tell कि भाई मुझे सुख तो चाहिए था पर पता नहीं कहाँ मैं उलझ गया, भटक गया और जिंदगी में जो चाहिए था सुख शांति मिली नहीं. वो क्यों ऐसा होता है? वो सारा प्रेजेंटेशन उसके ऊपर है
कि हम कहाँ गलती करते हैं, हम कहाँ सुधर सकते हैं, ठीक है। So my talk will go into this direction. पहले पार्ट में will define happiness, psychology of happiness, neuroscience of happiness, etc. Then why we are unhappy, what are the determinants of happiness, वो second part में आएगा. और most important जो part है, how to be happy, physical, chemical, moral keys, philosophical, spiritual perspective. Now, this is not something purely about happiness. This is our life science. पूरे जीवन का जो निचोड़ है, everything is in this talk. Whatever I understood and gathered in my life, I have put it somewhere in other places in this presentation. I am sure you will enjoy, provided you give attention and mute your old phones, please. Okay? Thank you. Happiness was defined by Aristotle as it is the meaning and purpose of life, the whole aim and end of human existence. It's a positive emotion, a persistent state of a feeling of well-being, an attitude of state of mind. So आप समझ सकते पूरे जीवन का अंत हैप्पीनेस, उससे आगे कुछ है ही नहीं. आप किसी के लिए हैप्पीनेस वो ब्लिस है, किसी को प्लेजर है, किसी को जॉय है, और किसी को जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, निर्वाण पाना, वो भी सुख का अंतिम चरण है. तो हमारे शास्त्रों में हैप्पीनेस को ऐसे बताया गया है कि इष्ट फल की जो प्राप्ति होती है वो सुख है, और अनिष्ट फल जो आता है उसका वियोग होना वो सुख है. दुख किसे कहते हैं? जो हमें नहीं चाहिए वो आके मिलता है, अनिष्ट फल मिल जाता है, उसको दुख कहते हैं. और जो इष्ट है, जो हमें पसंद है, हमसे दूर चला जाता है, उसको हम दुख कहते हैं. वेरी सिंपल डेफिनेशन. इफ यू नो, द वीडियो वाज शोइंग कि हैप्पीनेस इज द प्रिकर्सर ऑफ सक्सेस. सक्सेस से हैप्पीनेस नहीं मिलती है, हैप्पीनेस से सक्सेस मिलती है. हैप्पीनेस से सारे दर्द चले जाते हैं, आर्थराइटिस, एलर्जी, एस्थमा, हाइपरटेंशन, कोरोनरी डिजीज, पेट की समस्या, गैस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, depression, anxiety, skin disorder, overweight, sleep problem, everything is linked with happiness to minor to major extent. So if we improve our happiness level, and then it would reflect into all these things. बट समस्या क्या है? जब मैंने 2002 में कुछ 250 लोगों को मेल लिखा कि डियर डॉक्टर और डियर फ्रेंड, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस, यू विल बी सरप्राइज्ड that the answer was very varied. And from that I defined there are 3 types of people in the world. Those who are spiritually awake, वो सात्विक people होते हैं. Those who are on the other side, that is तामसिक, एनिमल संज्ञा में होते हैं. और इन बिटवीन जो होते हैं राजसिक, जो ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर वाले होते हैं. सत्व है वो डिवाइन है, ये तामसिक है, और ये राजसिक है. हमारी खुद की पर्सनल डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस विल डिपेंड ऑन विच ऑफ दिस ग्रुप्स वी बिलोंग टू. एंड दिस आर प्लेजर, मतलब जो हम इंद्रियजन्य सुख कहते हैं वो. जॉय मतलब संतोष, अचीवमेंट्स, एंड ब्लिस इज निजानंद. So we will now study this. From that email, what I really started doing research, ये सब जो चीज मैं सीखा वो मैं आपको बताता हूँ. ज्यादातर लोग 90% ऑफ पीपल दे आंसर कि हमें तो क्या चाहिए सुख के लिए, तो खाना है, पीना है, अच्छा क्लब में जाओ, मजाक करो, मित्रों के साथ गप्पे मारो, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड जाइए, अच्छा म्यूजिक सुने और खास जलसा करे, वो ही हमारे लिए तो सुख है. पूरा दिन ये मिलता रहे, रोज बरोज मिलता रहे, वो हमारे लिए सुख है. These people are largely asleep. तामसिक लोग हैं, उनको दुनिया में बाहर से सुख की खोज है. इंद्रिय के जो सारे पदार्थ है, आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श, वो सारे बाहर से लेते हैं लोग. वो सेंसुअल चीज है, इंस्टिंक्चुअल है. उनको फिर आज कुछ मिला तो कल वापिस चाहिए, नहीं मिला तो और दुख होगा. मतलब जो भोगता उसका जो सुख है वो क्षणिक है, नहीं मिलने से रोज बरोज उसको और ज्यादा दुख होता है. दैट इज कॉल्ड एनिमल संज्ञा. ठीक है ना. अभी where they find pleasure in food, in sex, in places, visiting, listening, music, fragrance, etc., etc.
And when I did MRI, fMRI, functional MRI of these people during these activities, we found that the different sensual areas of the brain, like for visualizing something, the visual area, occipit, was having increased cerebral blood flow and metabolism. fMRI shows the metabolism, SPECT shows the blood flow. And so respective area of the brain got increased blood flow or metabolism that we can call is enlightened. And the substance for them was dopamine and serotonin and noradrenaline. Some of you are doctors, that's why I brought this slide for you. Dopamine is a substrate of reward. So if you give something, you are happy, you want more. If you don't get, you will become unhappy. So reward molecule. You remember we studied Pavlov's pouch experiment in second MBBS. कुत्ते को रोज आप रोटी देते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन वो रोज आके फिर he will ask for more roti. Otherwise, he will start, creating grumbling. So this is what is the state of mind in the brain. All the pleasure principles, पांच जो इंद्रिय के विषय है उसमें हमें रोजाना वो चाहिए, नहीं मिलेगा तो जो दुख होगा वो पारंपरिक ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा. Dopamine is a reward molecule, serotonin is the mood and memory molecule, और वो दोनों मित्र मिलके हमारी ये प्लेजर मतलब इंद्रिय जन्य सुख की बातें तय करते. एक लेवल आगे जाओ तो जो लोग 90% तो प्लेजर में गए, 5-7% लोग हैं वो जॉय लेवल पे होते हैं. ये लोग का क्या होता है कि दे वांट टू इम्पार्ट समथिंग टू द वर्ल्ड एट द सेम टाइम टू गेन सम रिकॉग्निशन, as for example service to mankind, success, creativity, achievement, social interaction, recognition, spiritual practices, conferences बनाना, सबको इकट्ठा करना, बड़े इंडस्ट्रीज बनाना, अच्छी ये स्टडी की जगह स्कूल कॉलेजेस बनाना, वो सारी चीजें जो होती है और नाम कमाना, दैट इज द जॉय, संतोष. आपने भी देखा होगा बहुत से आपको संतोष होगा. जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आई एम फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, जॉय कि चलो मैं मेरा थोड़ा जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है मित्रों से बांट रहा हूँ. सो दैट इज where you begin to feel happy for no particular reason. It comes something from inner world and also from the outer world. It is more psychological. That was physiological. This is more psychological. There are desires, but they are refined through service to mankind, success, creativity, etc., etc. Like you are achieving some goal, degree. If you are performing a music on a stage, it is a creativity. But if you are listening to the music, it is a pleasure. So for me, when I perform, it is creativity. By the way, मैं flute नहीं बजाता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, डॉक्टर साहब. Thank you. Engagement. Sorry, sir. Amended, sir. No problem. Then abstract doing joyful activity. Another set of brain area are getting slightly lighted up. And these are the perisylvian areas, parietal lobe, etc., etc. And this gives longer lasting happiness than the pleasure. Pleasure is क्षणिक, खाना खाया 5 मिनट में भूल गए. यहाँ पे कुछ आपको अवार्ड मिला, कुछ आपने अच्छा काम किया, आपका कुछ मान सम्मान बढ़ा, तो वो लंबे टाइम रहेगा, पर वो परमानेंट तो नहीं है. क्योंकि आज किसी के पास बहुत संपत्ति, आज किसी का बहुत नाम है, वो जरूरी नहीं वो कायम रहेगा. सारी चीजें 50% बाहर पे भी डिपेंडेंट है. लोग आज आपको ऊपर सर पे चढ़ा रहे, कल आपको फेंक भी दे सकते हैं. आज आपके पास पैसा है, कल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 50% बाहर पे डिपेंडेंट है. इसलिए ये भी इम्परमानेंट है. और इसके जो केमिकल है ऑक्सीटोसिन वगैरह है, और हमें कहाँ जाना है वो थर्ड लेवल नहीं जाना. मैं यहाँ एक बात क्लैरिफाई कर लूँ. हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं है कि हमें सब लोगों को निजानंद में सीधा चले जाना है. हम भी कुछ थोड़ा मौज मजा, खाना पीना, मजा मस्ती करना चाहते हैं, जरूरी है, पर इसके ऊपर टिके नहीं रहना है. हमें भी इम्पार्ट करना है मीनिंग, हमें भी लोगों से सक्सेस और अचीवमेंट की बातें करनी है, पर वो अपना अंतिम ध्येय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इम्परमानेंट है, अंत में दुखदायी है. तो हमें क्या लेना है? निजानंद लेना है, वो हाईएस्ट स्टेट है. यहाँ माइंड की जो सारी गतिविधियां है
they are all completely getting slow and sleep. Wherever consciousness becomes identified with universal consciousness, experience of just being is a kind of meditative state, totally self-dependent. यहाँ बाहर की कोई इनपुट ही नहीं है. रंजन साहब ने क्या बोला मेरे लिए या आप लोगों ने क्या कहा सुना, मेरे कोई लेना देना नहीं है. मैं अपने आप निजानंद में मस्त हूँ और वहाँ कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है. इट्स अ फुल्ली अवेक, इंटरनली अवेक स्टेट है. और जितने भी सात्विक पुरुष है, महान पुरुष हो गए, आप रमन महर्षि देखो, आनंदमयी माँ देखो, राम कृष्ण जी देखो, विवेकानंद जी देखो, कृष्ण मूर्ति देखो, वेदानंद जी देखो, या तो भगवान महावीर, बुद्ध, राम कृष्ण, जीसस देखो, सारे निजानंद में रहते थे. उन्होंने यही सीख दी कि भाई नीचे वाले 2 लेवल से हटके आप यहाँ आना है. माइंडफुल प्रैक्टिस, हर एक क्षण अप्रमादी रह के, जागृत रह के, अवेक रह के आपको प्रवृत्ति करनी है. मैं खाना खा रहा हूँ तो भी मेडिटेटिव स्टेट में हूँ, फुल्ली अवेक हूँ. बात करता हूँ तो भी मेडिटेटिव हूँ, वर्क में भी मेडिटेशन रहता है मेरा. और ये कोई भी एक्ट में, एंड दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस डियर फ्रेंड्स. टुडे आवर सब्जेक्ट इज नॉट meditation, so I will not go into more details of that. But when we do fMRI during this activity, you know, a very pinpointed area of the brain gets increased cerebral blood flow and metabolism, and that is where you know, our highest level of bliss resides. And that there is a point, and from there all the circuits also operate. So it is not related to some point only, but then there is a neurological pathways, the chemicals like endorphin, GABA, enkephalin, and endocannabinoids, and these are the pathways. But this is the very important point that I showed, and this is how GABA is generated, endorphin is generated, and endocannabinoid is also an important molecule. You know what? ये जब भी आदमी ब्लीस की साधना में चला जाता है तो उसको फ्री में एक चीज मिलती है, इसका नाम है इनर पीस. हम कहते हैं ना हमें क्या चाहिए, सुख और शांति. तो ये पैकेज डील है. जब आप ये सुख की बात करते हैं, ब्लीस की, निजानंद की बात करते हैं, तो आपको ये इनर पीस ऑटोमेटिकली मिल जाता है. हमारा जो ओरिएंटल व्यू है, जो जैन है, सनातन धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म है, उसमें ये बताया गया है कि मौन की साधना से, ब्रह्मचर्य से, ऑस्टेरिटी से, तपश्चर्या से, प्रत्याहार, कंट्रोल ऑफ सेंसेस से, विनय से, मंत्र जाप से, स्वाध्याय से, कांस्टेंट अभ्यास से, और अंत में ध्यान से, या तो योग के अंगों से, या तो कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग के अंगों से हमें ये दिशा में आगे जाना संभव हो सकता है. तो शॉर्ट में हमने देखा प्लेजर इज रिलेटेड टू वर्ल्डली थिंग. हियर सेरोटोनिन, डोपामिन एंड कैटेकोलामाइन्स आर इंपॉर्टेंट. फॉर जॉय वी हैव rajas, that is human, quite human thing, where oxytocin, vasopressin and dopamine are required. Apart from this serotonin, dopamine, in bliss all these are not at all operating. There is GABA, endorphin, endocannabinoids, and some still unidentified substances which produce a level of bliss. And friends, we have to always look at this level bliss, how best we can achieve. We'll see later in our presentation. Somebody may ask, how do we measure happiness? Happiness measure करने के बहुत से रास्ते हैं. एक तो जैसे न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोसाइकियाट्रिक का जो रास्ता है, जिसमें हैप्पीनेस का जो इंस्ट्रूमेंट, हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं हमारी भाषा में, उसमें वी स्कोर बिटवीन 1 to 10 टुडे ऑन व्हाट लेवल यू आर. 1 is minimum, 10 is maximum happiness today. So daily you can check your progress. Some people divide from 1 to 7. Okay, so that for your progress comparison you can do that. Then there are certain instruments, neurological instruments like magnetoencephalogram, fMRI, positron emission tomography, SPECT, single photon emission computerized tomography, etc., etc.
So that was my first level. Then the second is why we are unhappy. What determines our happiness? Very, very fundamental thing, because unless we know all these things, the third level we won't be able to understand. So I am talking a little about the why we are unhappy. Friends, life is larger than medicine. Life is larger than our profession or business. हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम एक कोट पहन लेते हैं, वाइट कोट, भाई मैं डॉक्टर हूँ तो सुबह उठा से ब्रश करने से लेके रात को सो गया तब डॉक्टर ही हूँ, ऐसा नहीं है। डॉक्टरी या जो भी जॉब या प्रोफेशन आप कर रहे हैं वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, मे बी 30% और 40%, बट rest of you belongs to your wife, your husband, your son, your daughter, your father, your friend, your colleagues and whatnot. So you are one existence having many attributes, and that is what we have to understand. So हम लोग गलती ये कर देते हैं कि हम एक ही स्वरूप में सबसे बिहेव करते हैं, वो गलत है। हमें we have to understand that we are having multiple attributes. So as for example, a doctor या प्रोफेशनल लोग क्यों अनहैप्पी है? तो there are hundreds of reasons. Academic stress, प्रोफेशनल करियर, कॉर्पोरेट में जो लोग बिजनेस में, कॉर्पोरेट का स्ट्रेस होता है, कॉन्फ्रेंसेस, रिसर्च, looking after spouse, in-laws, parents, children, very difficult job, huh? Really. Psychological issues, social problems. Then you have to look after your children, their teaching, their interpersonal relationship with your colleagues and other people. Then there is a hard competition, negative emotions. Everybody carries somehow negative emotions, ego, jealousy, hatred, and whatnot. And then everybody wants money, everybody wants to be overnight rich and famous. And then there is a limited time, we have to manage the time. Then we are stuck in traffic, mobile, pollution issues. Now we have to manage our one nephew called social media. 3 घंटा 4 घंटा लोग उसी में घुस जाते हैं, पता नहीं कहाँ से टाइम लाता है। इसके बदले मेरे दोस्तों, अगर आप आधा घंटा मेडिटेशन में और आधा घंटा स्वाध्याय रीडिंग में निकालोगे, मैं नहीं कहता हूँ कि आप बंद कर दो, पर 3 में से अगर 1 घंटा भी आप अपने आप के लिए रखो तो ये बकवास जो है उसमें कुछ नहीं, एम्प्टी चीज है, उसमें टाइम मत बिगाड़ो। स्टाफ मैनेजमेंट, देन मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे होती रहती है, लीगल इश्यूज, पेपर वर्क, डिमांडिंग पेशेंट, डिमांडिंग कस्टमर्स, केयर गिवर स्ट्रेस। At the top of that, government issue, income tax, GST, demonetization, Chinese investment, and then lots of things happening in India today. रिया चक्रवर्ती सर, रिया चक्रवर्ती सर वो तो अनरिलेटेड इश्यू है, हम लोगों ने खाली उसमें और बना लिया था, मीडिया वाले को उसमें रस बढ़ाया कि हमारा तो कोई लेना देना भी नहीं है। It's all nonsense going on around us, and why we are seeing them? We should immediately check, and I would rather go for a comic serial or a Discovery Channel for something new, or some music channel. Why unnecessary nonsense to be seen? So, I want to tell my friends. So, सर मैं इससे पहले अपने दोस्तों को, डॉक्टर्स को और बाकी सबको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर सुधीर के साथ से हमने जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो उनके व्हाट्सएप के ऊपर लिखा आता है, आई एम नॉट अवेलेबल व्हाट्सएप, आई कैन चेक इट आफ्टर अ वीक और आई मे नॉट चेक इट। सो ही वॉक्स ऑन हिज टॉक सर। Thank you. So, and then at the top of that, we have to maintain our physical, mental health, fitness, and beauty. तो कितना डिफिकल्ट है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस व्हाई वी आर नॉट हैप्पी, एंड इसके ऊपर जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया का चक्कर आ गया, हम लोग दुखी पहले से ज़्यादा दुखी हो गए, रियल फ्रेंड चले गए और वर्चुअल फ्रेंड में हम घुस गए। और ये कोरोना ने तो अपना ये भी हक ले लिया, थोड़ा बहुत जो मिलते थे वो भी चला गया, अब वेबिनार पे ही मिलना हो गया। तो दैट इज अ वेरी फनी थिंग। सो नाउ द next question, then what actually determines our happiness? Now this is very important. This is a great neuropsychological study that occurred long 10 years back, where they mentioned that your genes determine your happiness up to 20% of your time. 20% of your happiness comes from your genes, 10% from your circumstances,
10% from your money and health, etc. And 50% of your happiness comes, write it down. Your attitude, behavior, morality, religion, and spirituality. 50% comes from that. I will explain you a little. Some people are born happy while others are born difficult. कुछ लोगों को जाके आप मिलोगे, मेरे बाजू में एक लड़की थी और 12th में फेल हो गई, तो मैं जैसे दोस्त था उसकी लड़की थी उसको मिलने गया कि बेटा चिंता मत कर। अरे अंकल क्या कई बारी आई हैव passed in 5 subjects, I just failed in 2 subjects, I'll manage, don't worry। और ऐसा करते कुत्ती कुत्ती चली गई। और ये लड़का वो एसएससी बोर्ड में सेकंड आया था, तो जैसी वी हैव क्रिएटेड सम क्राइम, तो मेरे से ऐसे देखने लगा कि तुम मुझे बधाई देने आए कि मेरी काटने आए। So people, this is genes, my dear friends, and there are lots of genes: DRD2, DRD4, WMET2, HTRA, CPHBC, and these genes determine your makeup. Some communities, if you see really, if I may name some Parsis, if you look at some Brahma Kshatriya in Ahmedabad, my friend from Ahmedabad would know, Brahma Kshatriyas are people who live for 1995 good years, happy, joking, मजा करने का। और अगर कोई जल्दी मर गया उनकी कम्युनिटी में तो लोग बोलेंगे ये बुढ़ा ने हमारा नाम खराब कर दिया, 80 साल में उकल गया, कैसा आदमी है वो। So this is how they make fun of life. Well, this is because of genes. So now the good news is that we were up till now taught that we can't change our genes. It's not so. Now we know that we can change your DNA code, we can unlock your genes, and we can create happiness molecules. By mindfulness, meditation practice, by altruistic action, you can unlock your DNA and GNA, and with thoughts and emotions and behavior situations, you can really change your genetic expressions. So this is how genes are important. And I'll talk later that now we can do gene editing also. Then there is something called circumstances. Now, circumstances come and go. They don't cast a permanent impact on your life. But during that particular time, you are happy or unhappy, somebody's death or somebody is ill in home, etc., etc. So they have their importance, but they cannot give long-term unhappiness or happiness. भगवान महावीर ने कहा था कि रिड्यूस योर कमिटमेंट, संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा। तुम जितने लोगों से मिलते रहोगे, जितने संजोग खड़े करेंगे, जितने कमिटमेंट करेंगे, ये वेबिनार करूंगा, उससे बात करूंगा, ये वो बोलाना ढिकना, जितना कमिटमेंट तुम करोगे, जितना इंटरेक्शन बढ़ाओगे, सारे दुखों की परंपरा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से न मिले, कमिटमेंट कम करे, वो ही अच्छा रास्ता है। Then the next question comes about the money. I said 20% is from money and health. So money, how much it can really help. Now these are the studies showing, per capita income of different countries, bringing the happiness to different countries. So that is your happiness index in one way related to GDP. And here you can say the green countries like North America, Greenland, New Zealand, etc., they are the happiest country, even the Netherlands. While India comes somewhere in the middle, now it is falling even lower, and some part of Africa, Russia are in the lowest part. So this is how from GDP and money, the happiness was counted, but there were a lot of errors. So as he mentioned, Bhutan came up with the other idea of happiness index on how people feel about their own happiness, their nature, climate, etc., etc. And on those 4 parameters, mainly people started looking at that, and Bhutan was quite ahead of it. Now it is falling back for some reason. Then there is another Amartya Sen's technique of happiness index, and that is also now not being counted much. So any count, India is on the lower side, unfortunate part of the story, and we have to improve on that. Let me come back to money. Money produces short-term benefits. More money will not raise happiness or well-being. This graph shows that if you increase your real income per head, with increase in real income per head, the lower graph shows the happiness level. It does not
correspondingly increase this way. Rather, it goes down. After some level of wealth, if you increase your more richness or more health, your happiness actually falls down. That is not what I say. It is a study, that's all. So richness or wealth is required to some extent, but beyond a certain extent, the richness of money corrupts. Money can bring security as well as comfort and pleasure, no doubt. It can bring improved standard of living and education, no doubt. And we all need some amount of money. But more money corrupts, more success corrupts. It goes to the head, and they may take away relationship, morality, health, bliss, and peace. You know, ज्यादा कमाने से, ज्यादा फेम लेने से लोगों को ज्यादा लोभ होता है, ज्यादा पैसा कमाना है, किसी को संतोष होता नहीं है. And there are very few people who know how to live and when to live, and that is what we have to learn. देखो, सक्सेस क्या चीज है, सिस्टम में से आप कैसे कलेक्ट करना स्मार्टनेस से सीखते हो सक्सेस से. और ब्लिस क्या है, निजानंद क्या है, आप सिस्टम को कितना ज्यादा दे सकते हो, वो टेक्निक है. आपको किसी से लेना नहीं है, देना जाना है. और सक्सेस में आप कहीं ना कहीं से स्मार्टली पैसे, नाम वगैरह कमा लो, वो सक्सेस है. सक्सेस आपको सुख की तरफ नहीं ले जा सकती. सुख जो निजानंद का सुख है, वो आपको सक्सेस ऑटोमेटिकली देगा. हम क्या ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में किसने बदलाव किया, मेरे टीचर ने किया, मेरे पिता ने, माता ने बदलाव किया, मेरे भाई बहनों ने मुझे हेल्प किया, वो सारी चीजें हम याद रखेंगे. पर we will not remember कि किसी को कौन सा नोबेल प्राइज, कौन सी मिला, क्या कंसर्न, किसी के पास कितना पैसा है, वो जान के हमें एक क्षण के लिए जरा मजा आएगा, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. We are concerned those people who have loved and appreciated. So kindly take care of those people who are looking after you, or love. Give them enough time, love them, take care of them. मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक जरूर बताऊंगा, ये मेरी प्रिय स्लाइड है, कि जीवन में एक मोड़ आता है जब भी आपने काफी 40 साल 50 साल की उम्र आ गई, आपने जीवन में कुछ इकट्ठा कर लिया, पैसे कमाए, नाम कमाया. एक रास्ता ये है कि आप ज्यादा पैसे कमाओ, नाम कमाओ, अवार्ड कमाओ. और एक रास्ता तभी आपको ये दूसरे छोटे से रोड पे ले जाता है, जो रोड ब्लिस एंड पीस का है, रिलीजन का है, मोरालिटी का है, फिलोसॉफी का है, स्पिरिचुअलिटी का है. और ये जो रोड है, मोर मनी, मोर फेम, मोर अचीवमेंट. अब इट इज अप टू यू टू डिसाइड whether the time has come now or if it come later. मैं तो subject time आ गया. I started turning on this for a couple of years back, and you can also take that judgment. ये रोड पे अगर फिर भी चलना पड़े कोई कारण से, तो हमेशा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि मुझे थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है संसार में रह के भी रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी करता रहूं, क्योंकि मदद कर रहा हूं, तो मैं रहूं. So friends, now we go for the main part of the talk. The next 25-30 minutes will be the most important thing, and I might exceed 4 minutes. Please excuse me for that. How to be happy, physical, chemical, moral, philosophical and spiritual perspective. तो हम एक के बाद एक देखेंगे. पहला तो हैप्पीनेस. आप लोग जानते हैं कि हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. पहलू सुख ते जाते नरहा. Unless you are healthy, you will not be able to appreciate any pleasure, any joy of life. So eat right, do exercise, have enough sleep, good executive function, learn to relax. My grandfather used to tell me, beta, live elegantly, love abundantly, and laugh exhaustingly. ठीक है ना? तो ये करना चाहिए. Get enough sleep. Whatever exercise you do, should do. खाने पीने भी ध्यान रखना है. फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, लिक्विड का प्रपोर्शन, मेडिटेरियन डाइट, डैश डाइट, सारी अपने पे मिले. इसके मेरे पास टाइम नहीं है, बट यू शुड डू दैट. रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करनी है, एक्साइटेडली नहीं लेनी है, स्मोकिंग नहीं करना है, मित्रों से जाके दिल खोल के बात करना है. जो अपने दोस्तों के साथ दिल खोल के बात करता है, उनको कार्डियो सर्जन के पास जाके दिल खुलाने की, बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ती है.
डू योगा, डू प्राणायाम। प्राण शक्ति इतनी पावरफुल है जो आपको एक शॉर्टकट से सीधी आत्मा के साथ ले जा सकती है। पतंजलि ऋषि ने ऐसा कहा है। योग सीखो, मसाज करो, लाफ फ्रीक्वेंटली। और स्माइल इज अ स्मॉल कर्व दैट सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स। सबके साथ स्माइल करके बात करो, सारे दिन स्माइल करते रहो। इट इज द मेन वे टू टेल इफ समवन इज हैप्पी। एंड लाफ फ्रीक्वेंटली, बट लाफ एट योरसेल्फ, नॉट एट अदर्स। दूसरों की हंसी मजाक नहीं उड़ाओ भैया, अपने खुद की गलतियों पे हंसो। यार मैं कैसा मूर्ख हूँ, कैसे गलती कर दी। एंड लाफ फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, लव abundantly। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है मदर टेरेसा का। If you spend your life judging people, then when will you love them? So love people. Life is too short, friends. You don't have time to criticize. अपने को प्रेम करने का ही पूरा समय नहीं है तो क्रिटिसाइज कैसे करेंगे हम? Just love people. And if you love people, there is a reward. ब्रेन के rostral brain के posterior part के अंदर there is a increased CBF, increased metabolism, which in turn brings to parasympathetic outflow, pulse, blood pressure slow होता है, मन शांत होता है, प्रसन्नता की फीलिंग होती है और मेमोरी का बड़ा होता है। Those who are really sick, जिसको एंजाइटी है, सिवियर है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, उनको मेरी सलाह है कि उनको साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। जो आदमी फ्यूचर में जीता है वो एंजाइटी में रहता है, जो पास्ट में जीता है गिल्ट और हताशा में, वो उसको डिप्रेशन हो जाता है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, हैव सम हेल्प बाय काउंसलिंग, सम मूड एलिवेटर ड्रग एक्सेट्रा। और ये चीज ऐसी होगी भाई साहब, हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन आज से मे बी 10 साल बाद आप लोग जब आएंगे, आप लोग कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे हैप्पीनेस नहीं लग रही, तो आपको हम ब्रेन की सर्जरी में डालेंगे। आपके मिड ब्रेन के पेरी एक्विडक्टल एरिया के अंदर हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर पाएंगे। और उसके बाद आप थोड़ी देर के अंदर एकदम जब ऑपरेशन के बाद बाहर निकलोगे तो आपको एटलीस्ट दुख की संज्ञा चली जाएगी। हो सकता है ये साइंस फिक्शन लगता है पर ऐसा न भी हो। दूसरा एक रास्ता हमारे पास ये होगा कि आप हमारे क्लिनिक में आए, हम आपका ब्लड लेके कंप्यूटर में देख ले कि आप में कोई जीन की डेफिशिएंसी है क्या। तो फिर हम वो जैसे मैंने आगे बताया FAIT-ATR, FA, BAO, VMAT2 वगैरह जीन्स कम है तो रोबोट और नैनो टेक्नोलॉजी की वजह मदद से आपके जीन को एडिट कर देंगे। वो जो जीन है इन्फ्यूज कर देंगे। आप 4-6 घंटे के बाद आपको रजा दे जाएंगे और आप घर जाओगे तो लोग पहचान नहीं पाएंगे, यार ये आदमी इतना बदल गया। एंड दैट इज द मिरेकल ऑफ साइंस दैट वी आर लुकिंग एट। खैर ये तो जब होगा तब होगा, तब तक तो जो मैं आपको अभी कह रहा हूँ वो आपको करना है, जैसे आप सुखी रहो। ठीक है ना। तो अभी आएगी बात रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में। 5 रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैरिज, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, इन लॉज, फ्रेंड्स एंड प्रोफेशन। बच्चों को आप उनके लिए टाइम दो, एजुकेशन, नॉलेज दो, कल्चर दो, एटीट्यूड दो, विजडम और आर्ट दो। पैसे देने से काम नहीं होगा, उनके लिए ये सब चीजें करो तो आप उनकी कोई भलाई कर सके। मित्रों के लिए आप 1-2 मित्र भी काफी है, पर इससे आप बहुत अच्छी तरह से उनका ये कर सकते हैं। मैरिड लाइफ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैरिज को बैलेंस करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। मैरिज की एक डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी कि मैरिज इज अ सिस्टम वेयर 2 people unite to solve the problems which they never had before they married। तो ज्वाइन होने के बाद लफड़े चालू होते हैं, उसको सॉल्व करते करते जीवन खत्म हो जाता है, पर ये प्रॉब्लम वो अकेले थे तो नहीं था। दैट इज अ फनी डेफिनेशन। हैप्पी मैरिड लाइफ इज एन ऑक्सीमोरन। दोनों I also read, sir. I also read the definition, sir. Happy marriage के. Falling in love with same person again and again. Sir. But I know, but fortunately, there are people like me who are extremely lucky. My wife Chetna, she looks after me so well. मैं जितने में जो कुछ भी कर पाया, इतनी सारी चीजें करता रहता हूँ सुबह से शाम वो, because she looks after everything in my home and she supports me unconditionally. So that is what.
मैंने उसको पूछा कि ये गूगल वाला तो जवाब नहीं दे रहा है कि यार मैरिड That's the लाइफ, best thing. हाँ, वुमन को क्या चाहिए। तो बहुत ही डिस्कशन के बाद एक दिन उसने खुल के जवाब दिया, वुमन वांट्स लव, केयर, फ्रीडम, वैलिडेशन एंड एक्सेप्टेंस। इतना दे दो, वुमन आपके लिए पूरी दुनिया बिछा देगी। मैं ठीक है, मैंने भी देना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे पूछा कि व्हाट डज ए मैन वांट, एंड डू नो व्हाट आई सेड? मैन से लीव मी अलोन, हमको छोड़ दो अपने हाल पे। सो दैट इज व्हाट यू नो फनी पार्ट ऑफ द स्टोरी। एनीवे, सो यू हैव टू मेंटेन रिलेशन विद पेरेंट्स को अपने बहुत मान सम्मान देना है, क्योंकि उनकी वजह से हमें जिन लोगों ने अपने पेरेंट के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उन सबको मेरी प्रार्थना है कि जाके माफ़ी मांग लो, उनको घर पे इज्जत से ला के रखो, उनसे प्यार करो, उनकी आशीष से ही हम बने रहते हैं। आई एम श्योर आप लोग देते ही होंगे, अगर नहीं है तो भूल सुधार देना, और इन लॉस का भी ध्यान रखना चाहिए, और मित्रों को और अपने कलीग्स को पूरा ध्यान देना चाहिए। एनीवे, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स, सो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। देन 5 प्लेजेंट एक्टिविटी। हर एक आदमी को जीवन में कुछ न कुछ शौक होना चाहिए। म्यूजिक, डांस, आर्ट, ट्रैवलिंग, रीडिंग, गार्डनिंग, ग्रूमिंग, फोटोग्राफी, जो भी आपको समझ में आए, ये प्लेजेंट एक्टिविटी बहुत जरूरी है। रीडिंग तो लाइब्रेरी इज अ हॉस्पिटल फॉर द माइंड, एंड डॉक्टर साहब ने सही फरमाया, मेरे पास 500 बुक बढ़ गई है, 9500 हो गई है। योर जजमेंट इज करेक्ट, आई सैल्यूट यू, एंड वी Thank नीड you, टू sir. नो दैट वी आर नॉट अलोन। म्यूजिक इज द मेडिसिन ऑफ द माइंड। सो म्यूजिक सीखो, नहीं सीखे तो सुनना सीखो, और थोड़ा बहुत गा न सको तो इंस्ट्रूमेंट बजा लो। पर आप ऐसा मत करना कि जैसे बाजू वाला आके बंदूक लेके आपको मारना है, सब म्यूजिक मत बजाना भाई साहब। खुद अच्छा म्यूजिक सुनो और अच्छा बजाओ। टाइम मैनेजमेंट, सक्सेसफुल आदमी के साथ हैप्पी आदमी की भी ये रिक्वायरमेंट है कि रिस्पेक्ट टाइम एंड टाइम विल रिस्पेक्ट यू। डू ओनली दोज थिंग्स दैट यू ओनली कैन डू और एंजॉय डूइंग। मुझे गाड़ी चलानी आती है, पर मैं ड्राइवर रखता हूँ, क्योंकि 40 मिनट जो जाने आने की है उसमें पीछे बैठ के मैं स्क्रिबल करता रहता हूँ। उसमें से सारी चीज़ें मैंने बुक्स लिखी वगैरह, 30-32 साल में यही करते रहा। वैसे यू डेलीगेट द जॉब पे आउट, बट उसमें जो क्रिएटिव टाइम मिलता है उसका आप सदुपयोग करो। और ये सारी चीज़ें होने के बाद अब मैं मेन चीज़ों पे जाऊँगा, 5 वर्च्यूज़ की बात। ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन, फॉरगिवनेस, कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस। मित्रों, अगर आपके जीवन को एकदम रीच बनाना है तो आपको ये 5 वर्च्यू बनाने बहुत जरूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड रिलीज पॉजिटिव एंडोर्फिन्स थ्रू आउट द बॉडी, क्रिएटिंग हेल्थ। जिन जिन लोगों ने मदद की आपकी, बड़े लोगों ने बड़ी मदद की, छोटे लोगों ने की, जिसने आपको जान बचाया, शिक्षण दिया, जो भी प्यार दिया, उस सभी को रोजाना जब भी चांस मिले आपको उनको हार्ट फेल्ट थैंक्स कहना है। इससे एबंडेंस मिलती है, और मैंने जीवन में किया और मुझे इतना रिफ्लेक्ट हुआ, बात आपको मैं कह नहीं सकता। सेम वे अप्रिशिएट, बी वर्बल इन एक्नॉलेजिंग योर अप्रिसिएशन। छोटे छोटे बड़े बड़े सभी आदमी में कोई ना कोई सद्गुण तो है, उस सारे सद्गुण को वर्बली आप एक्नॉलेज करो। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, टेल देम एट द सेम टाइम थैंक यू, सॉरी, आई केयर फॉर यू, आई लव यू वगैरह आप करते रहो, आपके एक्सप्रेस करते रहो। और फॉरगिवनेस बहुत बड़ा वर्च्यू है। अगर आप किसी को माफ कर देते हैं, तो गालिब ने बहुत अच्छा लिखा है, गालिब हमने जिंदगी को यूं ही आसान कर दिया, गालिब हमने जिंदगी को यूं ही आसान कर दिया, बहुतों को माफ कर दिया, बाकी से जाके माफी मांग ली। बहुतों को माफ कर दिया, बाकी से माफी मांग ली। तो हमें माफ कर देना है, या तो किसी से जाके माफी मांग ले, वो हिसाब चुकते हो जाए। द फर्स्ट टू अपोलोजाइज इज द ब्रेवेस्ट एंड द फर्स्ट टू फॉरगिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड देन कंपैशन, लोगों को मदद करो। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है, नहीं है तो पैसा है, दूसरी अलग तरीके से मदद कर सकते। इवन हेल्पिंग क्रॉस अ रोड इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंपैशन। और किसी के साथ सिंपैथी के 2 वर्ड्स बोले, वो भी अच्छी बात है।
and accept those things which you can't change. Cultivating an attitude of non-judgmental acceptance is not a resignation. God grant me the courage to change the things that I can, and the serenity to accept the things I cannot, and the wisdom to know the difference. That is what is acceptance. हम सारी चीजें बदल नहीं सकते, जो बदल सकते हो करेज से बदल दो, न बदल सकते उसको एक्सेप्ट कर लो, तो आप बहुत ही शांत हो जाओगे. Then we come to the second final stop of the talk, and that is religion and spirituality. Friends, I must clarify certain things. Happiness is not something that happens that money or power can come out. It's only by controlling your inner experience that we can become happy. It cannot be reached by, बाहर जाके अमेजोन पे ढूंढो के गूगल पे ढूंढो तो हैप्पीनेस नहीं मिलती है. हम जो निजानंद की बात कर रहे हैं वो बाजार में नहीं मिलता है. There are three fundamental spiritual laws. Number one, बाहर की दुनिया में जो हमें कुछ खरीदना है तो एक्सचेंज से मिलता है. मुझे कोई बंगला खरीदना है, कोई बढ़िया साइकिल खरीदनी है, कोई अच्छी कंप्यूटर खरीदनी है, तो मुझे सामने पैसा देना पड़ता है या कोई एक्सचेंज में कुछ देनी पड़ती है. गोल्ड देता हूँ, कुछ भी देता हूँ. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई एक्सचेंज नहीं है भाई साहब. आप जो देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो आप दो. मुझे हैप्पीनेस चाहिए तो आपको हैप्पीनेस मैं दूंगा, तभी मुझे मिलेगी. मुझे रिस्पेक्ट चाहिए तो आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट. मुझे पीस चाहिए तो आपको पीस ही देनी पड़ेगी. और अगर मैं किसी को हेट्रेड दूंगा तो मुझे हेट्रेड ही मिलेगी, मुझे पीस नहीं मिल सकती, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता है. दैट इज फंडामेंटल स्पिरिचुअल लॉ व्हिच वी आर नॉट रिमेम्बरिंग. नंबर टू, वो जरूरी नहीं है कि वो जहां मैंने डिपॉजिट किया वहां से आएगा. मैंने रंजन जी को प्यार सम्मान और शांति दी तो हो सकता है मुझे कोई और कॉर्नर से मुझे प्यार सम्मान मिले, और इसीलिए हम लोग गड़बड़ में आ जाते हैं कि ये फ्रेंड के लिए मैंने इतना किया, उसने मेरे लिए वो किया. वो स्पिरिचुअल लॉ ऐसा है कि नॉट नेसेसरी फ्रॉम द सेम पर्सन. इट मे कम बट इट मे कम फ्रॉम द अदर कॉर्नर. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, आपने 10 क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस दिया है तो आपको 1000 या 1 मिलियन क्वांटम मिलेगा. जरूरी नहीं है कि इतना ही मिलेगा, बहुत से क्वांटम मिलेगा. सुख को दिया, शांति दिया, उसके हजारों गुना मिलेगा. अगर आपने किसी को दुख दिया, किसी को क्रोध दिया, किसी को आपने असम्मानित किया तो उससे हजारों गुना असम्मान आपको मिलेगा. अगर ये स्पिरिचुअल लॉस जान गए तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा. The material way is to search for happiness outside the spiritual path. Spiritual path seeks happiness inside. उसमें क्या कहते हैं कि हमारे आत्मा में तो अंदर सुख ही सुख पड़ा है. अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख हम लोग जानते हैं. जैसे कस्तूरी मृग के अंदर सुगंधी सुगंध बाहर ढूंढता है, वैसे हमारे अंदर तो सुख ही सुख है. पर क्या होता है, हमारी कुछ गलतियां है, मेंटल एक्टिविटी का एक लेयर आ जाता है. हमारा माइंड बहुत ही बदमाश चीज है. वो उसकी तृष्णा है, उसके विचार, उसके विकार, उसके राग द्वेष, हमारा अहंकार, एटीट्यूड, वो हमारे आत्मा के कॉन्शियसनेस के ऊपर लेयर बना के बैठ जाते हैं, तो अंदर का सुख आता नहीं. अगर हम कोई तरीके से ये सारे चीज ढूंढ के उसको एक एक करके निकाल दे तो अंदर से सुख की धारा प्रकट होगी. ज्यादा एस्पिरेशन नहीं करना है, थॉट्स को कंट्रोल करना है, इमोशंस को वॉच करना है, राग द्वेष निकालना है. तो हम ये मेंटल प्रोसेस के लिए देख ले. अटैचमेंट यू ओनली लूज व्हाट यू क्लिंग टू. हम जितना भी किसी के साथ आसक्ति करें, चाहे वो वस्तु है या व्यक्ति है, जितनी भी अटैचमेंट करेगी हम दुखी होंगे. इसलिए हमें अटैचमेंट से कैसे निकलना हो धीरे धीरे प्रयास से सीखना है. हम प्यार करें पर आसक्ति ना करें. थॉट्स, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेस विद. मैं जो खुद बना हूँ सुधीर शाह, वो मेरा थॉट का पुतला है. मैंने जो सोचा है उसमें से बना है. मैंने अच्छी चीजें सोची तो मेरा अच्छा हुआ है, बुरी चीजें हुई तो मेरा बुरा होने वाला है. तो हमें हमारे एक एक थॉट को वॉच करना है, गार्ड करना है. योर वर्स्ट एनिमी कैन नॉट हार्म यू एज मच एज योर ओन थॉट्स. अगर हमने थॉट को स्पेक्ट मशीन में देखा तो आप
आपको जान के हैरानी होगी कि एक समय में ऐसा हम लोग बोलते थे न्यूरोलॉजिस्ट कि भाई थॉट तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, पर आप जानते हैं कि एक एक थॉट ब्रेन के अंदर रिप्रेजेंट होता है। मैंने दया की तो ब्रेन के टेम्पोरल एरिया के अंदर देयर बी इंक्रीज स्पॉट ब्लड सर्कुलेशन। मैंने हेट्रेड किया तो अलग। तो एक एक थॉट ब्रेन के अंदर जनरेट होता है, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन है। मैंने न्यूरोलॉजिस्ट होते खुद देखा है। और प्यार की मोहब्बत की संज्ञाएं भी उसमें आती है, एक एक विचार और विकार उसमें निहित होते हैं। और उसके साथ एक विचार विकार होने के साथ सारे ब्रेन की गतिविधियां चेंज हो जाती है। सारे शरीर के अंदर परमाणु परमाणु में मैसेज जाते हैं, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, इम्यूनिटी, circulation, everything gets altered with every thought. So be careful. एक एक शब्द भी आप जो बोलो वो भी इतना पावरफुल होता है। ऐसे वैसे शब्द मत बोलो फ्रेंड्स। यूज योर वर्ड्स केयरफुली। अच्छी पवित्र शुद्ध सत्यपूर्ण वाणी बोलो, किसी के हितकारी वाणी बोलो, अच्छे विचार करो, अच्छे शब्द बोलो और अच्छे कार्य करो। Next is desires. Jainism and Buddhism on happiness. There is no fire like desire. There is no weakness like anger. There is no suffering like khandas. And there is no happiness greater than peace. So, Mitro, amount of balance in the bank at the time of your death is the extra work that you have done, which you should not have done. मैं अगर जिंदगी में मजदूरी करता रहता हूँ, खुशी के मायने नहीं ढूंढता हूँ, एक एक माइक्रो मोमेंट को एंजॉय नहीं करता हूँ और पैसे इकट्ठे करता हूँ, तो छुट्टी जब मैं चला जाता हूँ ऊपर, तो मैंने 50 करोड़ 100 करोड़ बैंक में छोड़ दिए, उससे मेरा क्या हुआ? कोई अनजान लोग मेरे पीछे वाले उसको या तो मेरे बच्चे वगैरह उसको मजाक करेंगे। मैंने जिंदगी में खाली मजदूरी की, जो करना चाहिए वो सुख नहीं पाया, वो गलत किया मैंने। तो हमें कुछ से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। लीव अवर चिल्ड्रन टू देयर ओन डेस्टिनी एंड डोंट अननेसेसरी क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ फॉर देम। उनके लिए एजुकेशन कल्चर दो और उसको अच्छा संस्कार दो। और एटीट्यूड इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। एक ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है, वो नजरिया ही हमारा भविष्य डिसाइड करती है। थिंग्स डोंट चेंज फ्रेंड्स, बट हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू रिएक्ट टू इट मेक्स योर लाइफ। सो दिस 5 थिंग्स मेंटल प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तक हमने जो सीखा वो सिंपल अगर कर दे तो स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट लविंग, स्टार्ट हेल्पिंग, गिव, फॉरगिव, अप्रिशिएट, count blessings, enjoy every moment and day, and be grateful, thankful to everybody. And then comes the matter of religion. Religion क्या चीज है? धारयति धर्म, जो हमें हमारे आत्मा के स्वभाव को धारण करता है, इसको धर्म कहते हैं। और धर्म के 4 स्टेप है, जिसको आप कहते हैं दान, शील, तप और भाव। वो उसके जो मजबूत पहिए है उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, वो सारे अपने इंडियन लोगों को तो पता है। ये हमारे सारे धर्म एक ही बात करते हैं और वो धर्म की हमें जितनी हो सके उतनी पालन करना चाहिए। इथिक्स का फॉलो करना चाहिए, डॉक्टर हो या प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो या घर में हो। इथिक्स इज द फंडामेंटल थिंग। और हमारे में रत्नत्रय की बात आती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की हमें भावना करनी है। उसके लिए 5 फिलोसॉफिकल रूल्स है। यू रिसीव व्हाट यू गिव। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। और ये जो टाइम है इम्परमानेंस है, चला जाएगा, ये कोरोना भी चला जाएगा। तो मन को शांत रखो। किसी को अपने नसीब से ज़्यादा और समय से पहले मिलता नहीं है, तो कंपोज योरसेल्फ। हमें अपना कर्म करना है, वो भी निष्काम भाव से, जैसे भगवत गीता में कहा है। एंड डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, दैट इज नॉट योर बिजनेस। और जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, उनकी हैप्पीनेस लेवल दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा रहती है, वो ध्यान रखना। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, उसकी 5 जो प्रैक्टिस है, उसके बाद मेरा वक्तव्य खत्म होगा। समय अभी बहुत कम होने रहा है। स्वाध्याय, सत्संग, chanting, devotion, तप and meditation, these are the 5 pillars of spiritual practice.
रोज मैंने आगे बताया वैसे आधा घंटा कोई स्पिरिचुअल रीडिंग करो, चाहे गीता जी हो, उपनिषद हो, वेद हो, पुराण हो, पातंजल योग दर्शन हो, जैनों के आगम हो, बुद्ध के त्रिपिटक हो, होली बाइबल हो, जो भी अपने धर्म के ग्रंथ है उसको पढ़ो, कर्म की फिलॉसफी पढ़ो, सत्संग में जाओ, अच्छे अच्छे लोगों जो अच्छी बातें करते हैं उनसे मिलो, हो सके तो थोड़ा परमात्मा का ध्यान करो, प्रेयर करो। प्रेयर में बिजनेस मत करना है कि हे फलाना भगवान तुम मेरे लिए करोगे तो मैं फलाना नारियल चढ़ाऊंगा या तेल चढ़ाऊंगा। नो, प्रेयर तो जैसे हमने स्टार्टिंग में करी ना, सर्वे सुखी न संतो सर्वे संतु निरामया। हे भगवान ये दुनिया में से कष्ट निकाल दो, कोरोना निकाल दो, सब सुखी हो, सब आनंद में रहो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, कोई किसी को दुख न हो। अब जब आप प्रेयर करते हो तो आपके बहन के अंदर ऐसे अनुसंधान होते हैं, जो रेड पार्ट है उस पैक्ट मशीन में ब्लड फ्लो आपके लिम्बिक सिस्टम में बढ़ जाता है। इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट you have profound chemical inflow which produces parasympathetic outflow। आपका मन शांत प्रशांत होने लगता है, पल्स, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन वगैरह स्लो होता है, योगिक मोड में आप आ जाते हैं। पर सही प्रेयर अच्छे ढंग से होनी चाहिए। आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए, बाह्य तब भी होते जैसे कम खाओ, गम खाओ वगैरह वगैरह, और अभ्यंतर में विनय करो, गरीबों की, दुखियों की, ज्ञानियों की सेवा करो, स्वाध्याय करो, कायोत्सर्ग करो, ध्यान करो वगैरह। तो मेरा लास्ट पार्ट ऑफ द 5 मिनट्स इज ऑन द मेडिटेशन। आई सपोज ये एक बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। रूमी एक सूफी पोएट था तुर्की का, उन्होंने लिखा कि प्लीज डू मी अ लिटिल फेवर, सर्च योर ओन सेल्फ विद इन योर सेल्फ। एक छोटा सा काम कर तू भाई, तेरे अंदर तू तेरी ही तपास कर, दैट इज मेडिटेशन। तो पहले बताया था वो चाइनीज क्यूगोंग मेडिटेशन है, दूसरा बताया वो सूफी मेडिटेशन है। कहने का मतलब यह है कि मेडिटेशन खाली इंडिया में है ऐसा नहीं है, सभी संस्कृतियों में एक या दूसरे तरीके से है ही वो। तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हालांकि इंडियन मेडिटेटिव सिस्टम्स आर वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी प्रोफाउंड। इसकी पातंजल ध्यान, आनापानसति, स्मृति उपस्थान, विपश्यना, प्रेक्षा, जैन ध्यान से लेके काफ़ी सिस्टम है, और उसके अलग अलग रेमिफिकेशन है। कुल मिला के 120 सिस्टम भैरव विज्ञान पुस्तक में थी, 1008 उसके रेमिफिकेशन अलग अलग हुए। और तो अभी आप भी अपनी खुद की सिस्टम मॉडिफाई करके बना सकते हो, तो ये आपको करना जरूरी रहता है। तो मेडिटेशन करने के टाइम ब्रेन में क्या होता है, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड आ रही है। देखो मैंने स्पेक्टा मशीन में बताया था कि ये उसमें ब्लड फ्लो दिखता है। अभी ये जो पार्ट है आगे वाला है जहाँ एरो बताया है वो फ्रंटल, प्री फ्रंटल एरिया है। मेडिटेशन करने के पहले प्री फ्रंटल एरिया में जो ब्लड फ्लो था वो मेडिटेशन दरमियान आपने देखा कि काफ़ी 30% बढ़ गया। मेडिटेशन के एक सेशन में अगर आपका ब्लड फ्लो इतना बढ़ता है तो कंटिन्यूस डेली मेडिटेशन रोज 2-4 घंटा करने वाले का क्या होता होगा। जैसे योगी होते हैं, लामा होते हैं, हमारे जो सिद्ध पुरुष है उन्होंने यही किया। ये क्या मतलब है उसका? हमारा ये जो प्री फ्रंटल लोब है वो मनुष्य का सार्वभौमित्व जो है सारे विश्व पे वो राज करता है, उसका कारण ये प्री फ्रंटल लोब है। This prefrontal lobe determines your intelligence, your memory, your judgment, your executive powers, your prioritization, planning, all things which are never there in the other animals. So हम लोग बंदर से उठ के एकदम इतने क्यों इवॉल्व हो गए? क्योंकि हमारे पास ये आ गया।
और मेडिटेशन के दौरान वहाँ ही एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हम ज़्यादा प्रज्ञावान हो सकते हैं। तो मित्रों, आज से मेडिटेशन करना शुरू करो, आप लोग प्रज्ञावान हो जाएंगे, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, प्लानिंग, जजमेंट, सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। और दूसरा मेडिटेशन फ़ायदा ये होता है कि ये जो पार्ट है जो आपको दिख रहा होगा एरो, और पैराइटल लोब है, लेफ्ट पैराइटल लोब, उसका PSPL कहते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, वहाँ पे एकदम ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कम हो जाती है मेडिटेशन के दौरान। और ये अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से हमारा ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस और परसेप्शन होता है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन होता है। तो हमारे ईगो, हमारा एटीट्यूड, हमारा राग, हमारा द्वेष, हमारे विचार, हमारे विकार, राग, द्वेष, जो हमने बताया ना हमारे दुख के कारण क्या है, ये सब मन की प्रवृत्तियां हैं, वो यहाँ से ज्यादातर मैनिफेस्ट होती है। और मेडिटेशन के दौरान ये सारे व्यवहार, माइंड की सारी एक्टिविटी, व्यापार बंद हो जाता है। मन में से अमन होने की जो प्रक्रिया है वो मेडिटेशन है, अंदर झांकने की प्रक्रिया है, जिससे ये सारे दोष खुल जाते हैं। तो आपके अंदर पड़ा हुआ जो सुख का जो स्रोत है खुल जाता है। मित्रों, मेडिटेशन करो। इसके अलावा भी मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं, मैं आज उसके डीप में नहीं जा सकता हूँ, पर मेडिटेशन से सर्टनली आपकी एटीट्यूड और पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, दुनिया को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अगर बदल जाते हैं तो हमारे लिए हमारा विश्व बदल जाता है। फ्रेंड्स, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। हमारे हाथ में है हमें सफरिंग करना है कि नहीं। हम अगर एवरी मोमेंट, एवरी माइक्रो मोमेंट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम जागरूक रहे, ये प्रेजेंट मोमेंट में रहे और इस मोमेंट को सुखमय बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। ऐसा भगवान महावीर ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान राम ने कहा, सारे जीसस से लेके अशोक से लेके मोहम्मद पैगम्बर, सभी ने यही चीजें सिखाई। हमारी कहाँ गलती हो गई हम ढूंढ ले। मैंने आपको समझाया कि हमें हेल्थ के लिए क्या क्या करना है, रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, 5 प्लेस शौक कैसे करना है, फिर बताया कि हमारे वर्चूज कैसे बनाने हैं, मेंटल प्रोसेसेस कैसे करने हैं, 5 फिलोसॉफिकल लॉज जो मैंने बताया, लॉ ऑफ इम्पेरमेनेंस, कर्म थियरी वगैरह, फिर ये मेंटल प्रोसेसेस हुए, फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी बताई। और ये सारी चीजें मिला के अपने जीवन को समृद्ध करो। और ये स्लाइड आप फोटोग्राफ कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस: स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट हेल्पिंग, स्टार्ट लविंग, give, forgive and count blessing, enjoy every moment, learn some music, dance, art, read great books, do gardening or some creative activity, appreciate people, thank them heartfully, do sport activity, learn creativity, be with nature, enjoy traveling, accept limitation, do yoga, do exercise, do pranayam, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग करो, प्रेयर करो, चैंटिंग करो, मेडिटेट करो, बस मजे में रहो और सभी को मजा दो। ये मिनट से आपका जीवन कल्याणमय हो, शिवमय हो, मंगलमय हो, ये धारणा करो। और आप सोच लो कि हैप्पीनेस बाहर नहीं ढूंढनी है, मेरे वक्त का एक ही सूर्य है, हैप्पीनेस इनसाइड यू, एंड द एड्रेस ऑफ हैप्पीनेस इज, आप ट्रेन पकड़ के रिलीजियन स्टेशन पे उतर जाओ, मोरालिटी एरिया की रिक्शा करो, चैरिटी चौक में जाओ, वहाँ पीस सोसाइटी को ढूंढो, फिलोसॉफी लेन में जाओ, मेडिटेशन हॉल जो है स्पिरिचुअल मेंशन के अंदर, वहाँ जाके मेडिटेट करो। तो आपका पिन कोड 00000, अंदर ही है सुख, अंदर है मित्रों। आप सब सुखी रहो। इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन बी, दैट आई स्टार्टेड। Real answer is, if you want to be happy then be, just be yourself। अपने अंदर बने रहो, आत्मा में चले जाओ, निजानंद में मस्त रहो, खुश रहो। आपका बहुत समय लिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड बी हैप्पी, थैंक यू। थैंक रंजन जी, यू डॉक्टर सर।
Sir, thank you very much, sir. It was really very happy lecture, and it was like a satsang for all of us. There are few questions. If you allow, we can take few questions, sir. जरूर जरूर बिल्कुल सर किसी ने ऐसा मुझे पूछा है। यस सर। बोलो मुझे आपकी कुछ एक मिनट फेवरेट। ब्रेक दोगे? एक मिनट यस ब्रेक सर, दो यस सर, यस सकते हैं सर, आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि हाय इतनी देर देश, बोलना और बीच में वाटर। जब तक डॉक्टर सुधीर ब्रेक ले रहे हैं तब तक आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो डॉक्टर सुधीर शाह इन शॉर्ट टाइम विल गिव आंसर टू दोस क्वेश्चंस। अगर यहाँ हमारे ग्रुप में कोई ऑल ऑफ मेडिकल यू। डॉक्टर हैं तो हम उन्हें अनम्यूट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म बाय मेडिकल डॉक्टर, थ्रू मेडिकल डॉक्टर, बट फॉर ऑल है। तो All of you near about at this time we are near about yes, please. 140. And all of us must thank Dr. Sudhir Shah that उन्हीं की language में that we show our gratitude to you, sir, and we appreciate everything. Ask your forgiveness, and your lecture was very compassionate, and hope you will accept our mistakes that whatever we have done. The one question came, sir, that please tell us few books one should read. Though you have told that topics, but your favorite books, 5 favorite books, sir. अच्छा, मैं ज़्यादातर ये पसंद करता हूँ कि एक तो योग के बारे में पढ़ना चाहिए। पतंजल योग दर्शन जो पुस्तक है वो आपको पढ़ना चाहिए सबको। दूसरी जो किताब है वो आपको एक हैप्पीनेस के ऊपर और जॉय की जो बुक है, रिम्पोचे सुत्सांग करके उनकी जो बुक है जॉय की, जॉय ऑफ गिविंग करके, वो आपको पढ़नी चाहिए। वंडरफुल बुक है, जॉय ऑफ गिविंग, ये टाइटल लिखो उसमें मिल जाएगी। दैट इज अ वंडरफुल बुक। देन अनदर बुक इज जॉय ऑफ लिविंग, वो अनदर रिम्पोचे ने लिखा है, जॉय ऑफ लिविंग। These 2 books are very important. फिर एक बर्ट्रांड रसेल की हैप्पीनेस ऊपर एक बुक है, वो भी बहुत बढ़िया है, वो आपको पढ़नी चाहिए। एक मैथ्यू रिकार्ड की हैप्पीनेस की एक बुक है, वो भी बहुत बढ़िया है, वो आपको, मैथ्यू रिकार्ड्स इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैथ्यू रिकार्ड्स की। फिर ओशो का जो चिंतन है उसमें उन्होंने दुख और सुख उसके ऊपर लिखी है। वो टाइटल एग्जैक्ट मुझे इस मिनट पे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे सुख दुख आप ढूंढोगे शायद मिल जाएगा। दूसरी एक बुक है कि सुख साधक विद्या, वो बुक ने मेरे जीवन में काफी असर करी थी, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। सुख साधक विद्या इज अबाउट थिंक द बेस्ट दैट यू कैन, स्पीक द बेस्ट दैट यू कैन एंड एक्ट द बेस्ट दैट यू कैन। हम लोग लाउजी होके कुछ ना कुछ सोचते बोलते हैं, वो बोलता है कि नहीं, यू सिलेक्ट व्हाट यू थिंक, सिलेक्ट व्हाट यू स्पीक एंड सिलेक्ट हाउ यू एक्ट। वही चीज आप कोई एक्टिंग में कर रहे हैं तो कैसे करोगे, ऐसे करो। That is what you said. So these are some of the books offhand I can remember and suggest, but there are so many books. I think I'll pass on to Sandeep ji or Ranjan ji. You can circulate in our group. Yes, sir. We will circulate all the things, sir. Sir, one more question is there, sir. That आप न्यूरोलॉजिस्ट इतना गहरा ज्ञान और इतनी शालीनता है, और बहुत सारे डॉक्टर्स में ये ज्ञान और ये हैप्पीनेस का जो क्रक्स है वो मिसिंग होता है, तो कौन सा लिंक ऐसा है एजुकेशन में, कौन सी जगह पे ऐसा लिंक मिसिंग है, अगर हम उसको भर दें तो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है? ये मिसिंग लिंक एजुकेशन सिस्टम में है, और
जैसे ये अभी जो नया बिल आया है एजुकेशन चेंज होने में, उसमें ये सारी चीजें अभी निहित कर दी गई रही है। बच्चों को हर स्कूल के अंदर एवरी वीक एक क्लास योग का होना चाहिए, एक क्लास उद्योग का होना चाहिए, आत्मनिर्भरता का होना चाहिए, एक क्लास हैप्पीनेस का होना चाहिए, एक क्लास एटिक्वेट का होना चाहिए, एक क्लास प्रार्थना का। ऐसे हफ्ते में एकाध क्लास करते, कुल मिला के हफ्ते में 6 घंटा भी बच्चों को ये सिखाया जाए। और अभी आजकल तो स्कूल एक बिजनेस की जगह हो गई है, तो कुछ ज़्यादा कहना मुश्किल है, पर ऐसा ही चीज कॉलेज में भी ये संस्कार की जो बिल्डिंग करना है और समग्रता से जीवन जीना है, वो जरूरी है। दूसरी चीज है कि ये सोशल मीडिया की वजह से सारा युवा वर्ग और बच्चे भी आज तो बिगड़ रहे हैं, उसको हम पेरेंट्स को कि इतना कम से कम देखना चाहिए कि आधा घंटा 1 घंटा बच्चे कुछ क्रिएटिव थिंग्स में निकाले, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट करे, म्यूजिक करे, और कुछ अच्छी किताब पढ़े, कुछ अच्छे ज्ञान संस्कार करे। हमारे घर में एक ऐसी प्रथा है पिछले कितने सालों से, मैं जब छोटा था, 71 से मेरे दादाजी मेरे पास प्रार्थना कराते थे। आज भी मेरे बच्चों के साथ मैं रोज रात को प्रार्थना करता हूँ। फिर हम जीवन के लिए कोई प्रसंग की बात करते हैं 15-20 मिनट, वो भी मुझे कुछ सवाल करते हैं, उनके पास कुछ अच्छा कुछ चीज़ आई है तो हमें शेयर करते हैं। मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर है, एक तो न्यूरोलॉजिस्ट हो गई पहली, और छोटी वाली अभी एमडी हो गई। पर मैं इतना खुशी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे संस्कार पाए हैं, सेवा में भी बहुत व्यस्त मग्न रहते हैं, बहुत पढ़ाई की है, दोनों ने संगीत भी सीखा है। तो ये सारी चीज़ें माँ बाप के कारण से भी होती है। मेरे पिताजी ने हम तीनों भाइयों को, मेरा बड़ा छोटा भाई यहाँ बैठा है शायद, हितेश, हम तीनों भाइयों को म्यूजिक, रीडिंग और कला के अंदर जोड़ दिया, तो हमको सारे जीवन का पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो गया। हालांकि मेरे जो 9,500 पुस्तक है, उसमें से 5,000 पुस्तक तो मेरे पिताजी से मैंने इनहेरिट किए, 2,000 मेरे दादाजी से किए, बाकी के मैंने किए। आप समझ रहे हैं? तो समझ गया सर। ऐसा इन बच्चों को हमारे पास से, इसलिए मैं बार बार कहता था लेक्चर में कि बच्चों को आप पैसा वगैरह से संतुष्टिकरण मत करो, उसको संस्कार दो, उसको समय दो, उसको एजुकेशन दो, कल्चर दो, वो जरूरी है। आई थिंक इतनी चीजों में हाँ साथ में थोड़ा गवर्नमेंट भी थोड़ा और देखे और स्कूल वाले भी ध्यान दे तो बहुत अच्छा काम होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने सर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया। किसी ने आपके पेरेंट्स के बारे में पूछा था और आपका निजानंद की तरफ सफर के बारे में पूछा था, तो उसका आपने बहुत सही सफर दे दिया, जवाब दिया। जो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग है वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि वो उनका बेस है। बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है बहुत सर। और बच्चे तो आजू बाजू में से इम्बाइब करते हैं। अगर पेरेंट्स की छाप स्ट्रांग पड़ती है तो वैसा ही करेंगे। अगर घर में झगड़ाई होता है, गाला गाली होती है, तो वो क्या, आप कुछ भी बोले कुछ सुधरेंगे ऑब्जर्व नहीं। करेंगे। तो सबसे ज्यादा एब्सॉर्बिंग पावर, स्फटिक जैसा रिफ्लेक्शन बच्चों में है। एग्जैक्टली सर। बच्चे हम जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो हम करते हैं वो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें देख रहे होते हैं। और आपने अपनी पर्सनल एग्जांपल के साथ जैसे बताया, जैसे आपके दादाजी आपके साथ पूजा करते थे, आपसे करवाते थे, फिर आपके पिताजी ने वो सेम चीज किया, और अभी आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हो। दैट्स अ बेस्ट थिंग। जो हम आज के लेक्चर से बाकी सब चीजें की जगह पे एक प्रैक्टिकल चीजें साथ में लेके जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी सर। सही बात तो शायद है। कोई पूछ रहा है रिकॉर्ड सेशन की। मेरा यस सर। पूछना कि हितेश इज ही अराउंड हियर? हितेश हैज लेफ्ट। कोई बात, हितेश, लेट मी चेक सर। नो प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो भी अल्प ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया है, सबसे सीखा है जीवन में, कुछ समझा भी है, पढ़ा है, और जो कुछ मैंने आपसे शेयर किया है वो उसके लिमिटेशन हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी और खुद मेहनत करो, हर एक जन अपना खुद का रास्ता निकालो। भगवान बुद्ध ने लास्ट मिनट पे क्या बोला था, मैं 1 मिनट आपकी लूंगा।
सर लॉर्ड बुद्ध जो ऑन रिकॉर्ड लास्ट स्टेटमेंट है ये है, गया में वो लिखा भी है कि माय फेलो मैन, मतलब एक बनते, वॉट एवर इज बीन कंपोज्ड विल डिके, जो भी बाहर से उत्पन्न हुआ है सब नाशवंत है। ये सारी चीजें जो माया है, जो आजू बाजू की पैदाश है, सब खत्म हो जाएगी, जो भी है ये सारा नाशवंत है। Strive after your own salvation, find your own path and be liberated. आप अपना खुद रास्ता निकालो और मुक्त हो जाओ, वही सच्ची सीख वही है। भगवान महावीर ने भी यही कहा कि एक एक क्षण में जागरूक रहो और अपना मन का, वचन का और काया का जो भी योग है, जो भी एक्टिविटीज है उसको वॉच करो और ये सारे चक्कर में से निकल जाओ, क्षण में जागरूक रह के आनंद में रहो और मुक्त हो जाओ। आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ द लाइफ,